हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और तो जो पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को विशेषण का, क्योंकि मेरे जो टॉपिक चल रहे हैं वो विकारी और अविकारी शब्दों पे चल रहे हैं। तो विकारी शब्दों का अभी जो मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हो गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है क्रिया। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। ये सबसे कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे कोई कार्य होने का बोध हुआ हो। ठीक है, मतलब कोई कार्य होने का पता चल रहा हो। वाक्य में कोई भी वाक्य हो, उसमें इन तीन चीजों को पहचानना आना जरूरी है। ठीक है, पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म और तीसरा है क्रिया। ठीक है, ये तीनों चीजों को आपको पहचानना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्रिया को मैंने क्या बोला है? कोई भी सेंटेंस है उसमें वह शब्द, ठीक है, जो कोई कार्य के होने का बोध करवा रहा हो। जैसे मैं लिखती हूँ, राम खाना खा रहा है। तो इसमें क्या है? ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कोई कार्य को करने का बोध करवा रहा है? ठीक है, खा रहा है। ठीक है, तो जो ये खाना है ये क्या है? एक्टिविटी है। ठीक है, ये है कर्म। ठीक है, कोई खाना है, उसे खा रहा है। खाना खा रहा है मतलब कोई एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है? कर्ता। एक दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ मैं, राम वॉलीबॉल खेल रहा है। तो इस सेंटेंस में हम लोगों को ये तीनों चीजें पहचाननी। ठीक है, कोई वाक्य में ऐसा शब्द जो कोई एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता। मतलब करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। और जो काम किया जा रहा है वो क्या होता है? कर्म। ठीक है, और जिस शब्द से कोई एक्टिविटी होने का बोध हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। इतना समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि धातु। अब धातु क्या होती है? धातु और क्रिया में अंतर होता है। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? क्रिया शब्द है। ठीक है, तो इनमें इनके मूल शब्द क्या है? खाना में क्या है? खा। ठीक, और पीना में क्या है? पी। और चलना में क्या है? चल। तो ये जो क्रिया के मूल शब्द हैं, क्रिया में जो मूल शब्द हैं, इनको क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से सेंटेंस बनते हैं और उसमें ऑप्शन में दिया रहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन में सकर्मक क्रिया है, किस में आकर्मक क्रिया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। क्रिया के जो भेद हैं वो हम लोग देखते हैं रचना, बनावट और कर्म के आधार पर। मतलब ये तीनों एक ही है। ठीक है, रचना बोलो, बनावट बोलो या कर्म। ठीक है, तो कर्म के आधार पर, के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, कितने भेद होते हैं? दो। दो भेद होते हैं। अब बात आती है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया मतलब स मतलब किसी चीज का होना, किसी चीज का कर्म होना। तो इसमें क्या होता है?
सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो सेंटेंस आते हैं उनमें कर्म उपस्थित होता है। ठीक है, सकर्मक मतलब कर्म सहित, कर्म सहित। ठीक है, अकर्मक मतलब बिना कर्म के। इसमें जो सेंटेंस आएगा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत, उसमें जो सेंटेंस होगा वो बिना कर्म के होगा। ठीक है, ठीक है, इतना तो मैंने आपको समझा दिया। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं कहलाती हैं जिसमें कर्म की या तो आवश्यकता होती है या उसमें कर्म उपस्थित होता है। ठीक है, और अकर्मक में तो कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है। एक बार सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि राम वॉलीबॉल खेलता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया है। तो इसमें आपको ये पहचानना है कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें कर्म, कर्ता और क्रिया को पहचानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मैंने बोला था जो किसी कार्य को करता है उसे कहते हैं कर्ता। ठीक है, तो राम क्या है यहाँ पे? कर्ता। ठीक, जो चीज की जा रही है, ठीक है, उसे हम कर्म कहते हैं और क्रिया। तो इसमें क्या है? कर्म उपस्थित है, मतलब मैंने बोला था सकर्मक क्रिया के अंतर्गत कर्म या तो उपस्थित रहता है या उसकी आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, तो इसमें कर्म उपस्थित है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें अगर इसी सेंटेंस को लिखते हैं बिना कर्म के, तो यहाँ पर आएगा राम खेलता है। ठीक है, इसमें राम करता है और ये क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है। इतना समझ आ गया आप लोगों को? वेरी इजी एग्जाम्पल है, तो ये आसानी से समझ आता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि जो क्रिया का जो प्रभाव है, ठीक है, वो डायरेक्ट कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, मतलब जो क्रिया का जो फल है या क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया का प्रभाव है वो डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को? बहुत ही सिंपल है। एग्जाम में इस तरीके से 4 एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, और ऊपर दिया रहेगा निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है या कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया के भेद। ठीक है, अकर्मक के कितने भेद होते हैं? 3। ठीक, अकर्मक क्रिया का पहला भेद है व्यर्थक या अवस्था बोधक। ठीक है, दूसरा है इसमें गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक। ठीक है, तीसरा है इसमें, तीसरा क्या है इसमें? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अकर्मक क्रिया, जैसे कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि अकर्मक क्रिया के स्थित व्यर्थक या अवस्था बोधक कौन सा सही उदाहरण है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को जब ये पूरा ध्यान रहेगा कि आप लोगों को किस तरीके से समझना है, इसको प्रैक्टिकली समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रट दिया है इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं। स्थित व्यर्थक मतलब अकर्मक का तो आपको पता है कि बिना कर्म के, ठीक है, कोई सेंटेंस है। स्थिर व्यर्थक मतलब स्थिर है, जो क्रिया हो रही है वो स्थिर है, मतलब कर्ता स्थिर है। जैसे वह सो रहा है, तो सोने में क्या है? कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब वैसे तो वो अकर्मक क्रिया है लेकिन वो क्या है? स्थिर है, मतलब अपनी जगह पे स्थिर है और सो रहा है। ठीक है, इस तरीके से, या इससे तो साफ पता चल रहा है कि स्थित व्यर्थक अवस्था बोधक अकर्मक क्रिया। ठीक है, इससे साफ पता चल रहा है कि जो एक्टिविटी हो रही है वो एक जगह स्थिर होकर की जा रही है। ठीक है, जैसे राम
सो रहा है। ठीक, इसमें खाली करता है और ठीक है, सोना अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये पहले तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद अकर्मक क्रिया में कौन से भेद का उदाहरण है, तो स्थित व्यर्थक का। ठीक है, कि जो एक्टिविटी हो रही है वो एक जगह स्थिर होकर की जा रही है। ठीक, इसका एग्जाम्पल था, इसको देखते हैं हम, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक, पहले तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया पहचानिए, उसके बाद अकर्मक क्रिया का कौन सा भेद का उदाहरण है उस तरीके से। ठीक है, जैसे वह खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है पता है, वह खेल रहा है। ठीक है, पहले तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, उसके बाद अकर्मक क्रिया में कौन से भेद का ये उदाहरण है, कौन से भेद का एग्जाम्पल है, तो गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक, गत्यर्थक मतलब अकर्मक भी होगा, लेकिन जो क्रिया हो रही है वो एक जगह स्थिर होकर नहीं की जा रही है, एक्टिविटी हो रही है, मतलब जैसे खेल, खेल कोई बैठे बैठे नहीं खेल सकता है। ठीक है, उसके लिए तो ग्राउंड में जाना पड़ता है, तो ये जो खेलना है वो एक्टिविटी कर रहा है, मतलब ठीक है, तो ये गति कर रहा है। ठीक है, गतिमान अवस्था, गतिमान अवस्था में होगा। ठीक है, ये देखो। ठीक, अब आता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या आता है, जैसे अपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं है, सेंटेंस पूर्ण नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मोहन स्वस्थ है, तो ये क्या है, जैसे ईश्वर है, ये क्या है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप लोगों को ये प्रैक्टिकली समझना है कि गत्यर्थक मतलब एक गति हो रही है, स्थिर व्यर्थक मतलब स्थिर है, और फिर ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण। सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भी 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है पूर्ण एक कर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा है इसमें द्विकर्मक क्रिया, तीसरा है इसमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें भी क्या है, पूर्ण एक कर्मक मतलब पहले तो सकर्मक क्रिया पहचाननी है कि उस जिसमें कर्म होगा, या जिसमें कर्म की आवश्यकता होगी, या जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता हो। ठीक है, वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी उसमें। फिर उसके बाद ये चीजें आएंगी कि सकर्मक क्रिया में कौन सी भेद का उदाहरण है। ठीक है, जैसे पूर्ण एक कर्मक मतलब सेंटेंस से आप समझो कि पूर्ण एक कर्म मतलब जिस सेंटेंस में केवल और केवल एक ही कर्म हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण एक कर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देखती हूँ, ये देखो, ये पूर्ण एक कर्मक क्रिया के ये उदाहरण है। एक कर्मक मतलब ये करता है, ये क्रिया है, और ये क्या है, एक कर्म है। ठीक है, इसके अलावा सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है। इसमें भी राम करता है, खेलना एक क्रिया है, और फुटबॉल क्या है, कर्म। ठीक है, तो ये पूर्ण एक कर्मक क्रिया है। ठीक, अब द्विकर्मक क्रिया जिसमें जिस सेंटेंस में 2 कर्म हो, जैसे
ये देखो, इसमें क्या है, दो कर्म है, ठीक है। राधा ने मोहन को किताब दी, या दूसरा एग्जाम्पल है, पहला दूसरा, नौकर ने कुत्ते को पानी दिया, ठीक। इसमें क्या है, जो राधा है और ये नौकर है, ये क्या है, कर्ता है, ठीक है। कर्ता ने कौन सा कार्य किया, पहले तो मोहन को, एक कर्म ये हो गया, दूसरा क्या है, किताब दी, तो ये क्या हो गया, द्वि कर्म, मतलब दो कर्म है एक साथ, एक ही सेंटेंस में, ठीक है। ये क्या है, नौकर ने कुत्ते को पानी दिया, तो इसमें भी क्या हो रहा है, नौकर क्या है, कर्ता है, और कर्ता ने क्या किया, कुत्ते को पानी दिया। यहाँ पर भी क्या है, दो कर्म उपस्थित है, इसलिए इसको द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अपूर्ण सकर्मक, अभी श्याम को समझता है, या मैं राम को समझते हूँ, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, कर्म भी उपस्थित है लेकिन अपूर्ण है। अभी स्वयं को समझता है, क्या समझता है, मूर्ख समझदार, ठीक है। तो ये क्या है, अपूर्ण है। और ये भी मैं राम को समझती हूँ, क्या समझती हूँ, ठीक है, तो वो इसमें आएगा। तो इतना आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। कभी भी पढ़ाई करते हो तो प्रैक्टिकली दिमाग में बिठाकर करनी चाहिए, और रटने से तो एक दो दिन में ही जो है भूल जाता है आदमी। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिकली और मतलब कि शब्दों से ही पहचानना है कि ये चीज क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यदि पढ़ाई करोगे तो जरूर एक ना एक दिन सक्सेस अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आया होगा। तो आज का चैप्टर यहीं क्लोज करती हूँ। आगे की जो भी वर्ब हैं, जैसे पूर्वकालिक या इसके अलावा जो भी क्रिया के भेद हैं, वो अदर क्लास में होंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद। तो एक चीज़ आप लोगों ने इसमें मैं बताना भूल गई हूँ कि जो ये द्विकर्मक क्रिया होती है, इसमें कभी कभी पूछता है कि मुख्य कर्म कौन सा है, और ठीक है, मुख्य कर्म और गौण कर्म, यहाँ लिख देती हूँ, मुख्य कर्म और गौण कर्म, ठीक है। तो जो इसमें ध्यान रखना है कि जो क्रिया के समीप रहेगा, देना एक क्रिया है, ठीक है। तो जो क्रिया के समीप रहेगा वो क्या होता है, मुख्य कर्म होता है। जो क्रिया से थोड़ा दूर होगा, जैसे कुत्ता है, तो ठीक है। और इसमें क्या होता है, मुख्य कर्म जो होता है वो सदैव अप्राणीवाचक, मतलब निर्जीव वस्तु रहेगी, ठीक है। और जो ये गौण कर्म होता है, जो क्रिया से दूर होता है, ये सदैव अप्राणीवाचक शब्द होता है, ठीक है। तो ये लास्ट में बताना भूल गई थी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।